बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कॉमर्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन, सेटेलाइट टाउन बहावलपुर। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिज़नेस लॉ। ADC 01304 कोड है इसका। बिज़नेस लॉ में हम टॉपिक आज जो पढ़ेंगे आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ बिज़नेस लॉ है। सबसे पहले हम बिज़नेस लॉ को डिफ़ाइन करते हैं। बिज़नेस लॉ encompasses all of the laws that dictate how to form and run a business. This includes all of the laws that govern how to start, buy, manage and close or sell any type of business. कि अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है, परचेज़ किया जा रहा है, उसको सेल किया जा रहा है, ड्यूरिंग बिज़नेस उसको मैनेज किया जा रहा है, तो ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं इनके लिए डिफरेंट रूल्स हैं जो बनाए गए हैं और उन रूल्स का इतलाक़ होता है इन तमाम एक्टिविटीज़ के ऊपर और वो तमाम रूल कलेक्टिवली बिज़नेस लॉज कहलाते हैं। बिज़नेस लॉ को अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन सी किस्म के लॉज हैं, बेसिकली मेन जो मेजर लॉज हैं वो स्टेट लॉज हैं, फेडरल लॉज हैं और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन जितनी भी हैं वो तमाम की तमाम बिज़नेस लॉज के अंडर आ जाएंगी। इसके बाद है बिज़नेस लॉ में हम देखेंगे कि अगर बिज़नेस स्टार्ट जब किया जा रहा है उस वक्त क्या सिचुएशन कोई पर्सन फेस करता है, बिज़नेस के दौरान कौन सी सिचुएशन फेस की जा रही होती है, कोई रनिंग बिज़नेस अगर परचेज़ किया जाए तब कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं जिसके लिए लॉज का पता होना ज़रूरी है, लॉज का नॉलेज होना ज़रूरी है उस बिज़नेसमैन के लिए। तो पहली कैटेगरी में हम देखते हैं कि इफ़ एनी वन गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिज़नेस, तो उस वक्त क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि वो पर्सन ये सोचेगा कि उसने सोल प्रोप्राइटरशिप करनी है या पार्टनरशिप, कि उसने इंडिविजुअल अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है या पार्टनरशिप के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। जब वो ये डिसीजन ले लेगा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अब उसने अपने बिज़नेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से पेपर्स हैं, कौन से पर्टिकुलर्स हैं जो उसने फ़ाइल करने होंगे बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। जब ये डिसाइड हो गया कि बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप का बिज़नेस है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो चीज़ डिसाइड करनी होगी वो ये डिसाइड करनी होगी कि जो भी इनकम टैक्सेस होंगे वो कहाँ अदा करने हैं। वो फेडरल इनकम टैक्सेस होते हैं चूँकि, तो ये तमाम जो पेमेंट्स टैक्सेस की जो पेमेंट्स है ये फेडरल लॉज के अंडर आती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि बिज़नेस का जो नाम डिसाइड किया जाएगा कि बिज़नेस का टाइटल नेम क्या होगा, बिज़नेस का ट्रेडमार्क क्या होगा, ये दोनों चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के अंडर आती हैं। क्योंकि अगर ऑलरेडी एक नाम का बिज़नेस चल रहा है तो कोई दूसरा पर्सन उसी सेम नाम के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता। उस पहले वाले पर्सन के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, अगर उसके नाम का बिज़नेस कोई दूसरा स्टार्ट करेगा तो वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि बिज़नेस स्टार्ट हो गया, आपने स्टार्ट कर लिया बिज़नेस, अब आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ करना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट के लिए जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे आप और एडवर्टीज़ करते हैं डिफरेंट मीडियाज़ के ज़रिए से, तो उसके लिए जो लॉ प्रिवेल करता है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कि आप जो अपनी एडवर्टीज़मेंट में बता रहे हैं क्या वो तब सब कुछ ठीक है, उसमें कोई मिस इंटरप्रिटेशन तो नहीं हो रही चीज़ों की। पहली कैटेगरी हमने डिस्कस की कि व्हेन समवन गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिज़नेस। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ऑलरेडी रनिंग एक बिज़नेस है उसको कोई ख़रीदता है अगर, तो कौन कौन सी उसको लॉज जो हैं वो फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला तो आएगा कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक रनिंग बिज़नेस है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसको एक नया पर्सन ख़रीदता है उससे, तो सबसे पहला लॉ जो कि आएगा वहाँ पे वो है रियल एस्टेट लॉ। कि रियल एस्टेट लॉ के अंडर कि उसने जो बिज़नेस ख़रीदा है अभी, वो जो बिल्डिंग है, वो स्टोर जो है वो अब इस नए पर्सन की मलकियत हो जाएगी। तो इसके लिए जो लॉ है वो है रियल एस्टेट लॉ। सिमिलरली उस बिल्डिंग के अंदर, उस स्टोर के अंदर जितना भी इक्विपमेंट है, जितनी भी गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, स्टॉक मौजूद है, वो तमाम का तमाम भी इस न्यू बिज़नेसमैन की मलकियत हो जाएगा। इसके लिए जो लॉ है वो है प्रॉपर्टी लॉ। फिर उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट लॉ, के जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर वो एम्प्लॉयज़ इस न्यू ओनर के साथ भी काम अपना कंटिन्यू रखते हैं तो इसको एम्प्लॉयमेंट लॉ को फॉलो करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, के एम्प्लॉयज़ जो हैं
तमाम अगर वो ऑलरेडी जो पुराने वाले एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर न्यू एम्प्लॉइज़ भी बिज़नेस में ऐड करने का सोच रहा है नया बिजनेसमैन, तो उसके लिए उसने जो लॉ फॉलो करना है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। सिमिलरली अगर उसकी कोई डीलिंग्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं अपने बायर्स सेलर्स के साथ, तो उसके लिए उस उन डीलिंग एग्रीमेंट्स के हवाले से भी उसको कॉन्ट्रैक्ट लॉ को फॉलो करना होगा। लास्ट आता है बिज़नेस लॉ। अगर हमने देखना हो कि बिज़नेस को मैनेज कैसे करना है, चाहे आपने अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया है या आपने एक रनिंग बिज़नेस को परचेज़ किया है, दोनों सूरतों में बिज़नेस की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन लॉ, कि जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग आवर्स क्या हैं, उनकी पेमेंट्स या रिवॉर्ड्स उनके क्या हैं, उनको बेनिफिट्स क्या दिए जा रहे हैं, उनसे काम कितना लिया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन लॉ के अंडर आती हैं। फिर है यूसीसी, यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड्स। इस तरह के पॉइंट स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर ज़हन नशीन कर लें, आप एमसीक्यूज़ में इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं एग्जामिनेशन में। यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड जो हैं, अगर बिज़नेस जब भी स्टार्ट होगा और रनिंग सिचुएशन में आ गया बिज़नेस, तो बिज़नेस अपनी डीलिंग्स करेगा, सेल्स की डीलिंग्स डेफिनेटली करेगा। तो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड्स होते हैं जो हर प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर प्रिंटेड होते हैं, उसके बारे में तमाम डिटेल उस बिज़नेस मैन को मालूम होनी चाहिए। फिर बिज़नेस में एक बहुत बड़ा इशू है जो कि मोस्टली बिज़नेस को चलाते हुए फेस करना पड़ता है। वो इशू है कि बिज़नेस कर रहे हैं आप, और आपसे जो आपका बायर है वो आपसे स्टॉक, आपकी कमोडिटीज़, आपका प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है। तो दोनों तरह के बायर्स होते हैं, कैश पेमेंट भी करने वाले बायर्स भी होते हैं, क्रेडिट पर प्रोडक्ट लेने वाले बायर्स भी होते हैं। क्रेडिट पर किसी बायर ने आपसे प्रोडक्ट लिया, जो ड्यू डेट थी वो गुजर गई और उसने अभी तक आपको पेमेंट नहीं की। अगर वो हैबिचुअल है और उसकी वजह से आपको परेशानी का सामना है, तो ऐसी सूरत में आपके लिए बिज़नेस चलाते हुए आपके पास लॉ मौजूद है, डेट कलेक्शन लॉ। उस लॉ से हेल्प ली जा सकती है कि आप किस तरह से अपना जो डेट है उसको कलेक्ट कर लेंगे। आज के हमारे इस लेक्चर में, ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर था हमारा पहला, और बहुत ही मैंने सिंपल सिर्फ डेफिनेशंस और इसको बहुत ही मुख्तसर रखा, इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। आपने इस सब्जेक्ट के लिए जो बुक परचेज़ करनी है, जो रिकमेंडेड बुक है, मैंने एक इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर शेयर किया हुआ है उसको काइंडली सब स्टूडेंट्स अपने पास सेव कर लें। उसमें तमाम आपके जो कोर्सेज़ हैं उनकी डिटेल्ड कोर्स आउटलाइन भी दी हुई है, कोर्स कोड्स भी लिखे हुए हैं सारे। और बिज़नेस लॉ के लिए जो बुक है वो है प्रोफेसर खालिद महमूद चीमा की बुक है, जो रिकमेंडेड बुक है। उसमें से ये सारे कोर्स कंटेंट्स जो हैं कवर हो जाएंगे। आपने बुक परचेज़ कर लेनी है, आई थिंक ईज़िली अवेलेबल होगी मार्केट में। अदरवाइज़ जब तक बुक नहीं मिलती, आपके पास जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं आप इन लेक्चर्स में से